हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। आज इस वीडियो में मैंने पेंसिल का यूज़ करके ये वुलन फ्लावर बनाया है और लिक्विड सिंदूर जो होता है उसके ढक्कन का इस्तेमाल करके मैंने ये पत्ते बनाए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैंने ये फ्लावर पिलो पर बनाया है, आप अपनी मर्ज़ी से टेबल क्लॉथ, कर्टन किसी पर भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये फ्लावर और ये लीफ कैसे बनाए हैं। तो सबसे पहले आपको पेंसिल और जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें वो कलर का ऊन लीजिए और पेंसिल पर इस तरह उसे बांध लीजिए। आपको बांधने के बाद ऊन को इस तरह हाथ में सिर्फ एक बार लपेटना है और पेंसिल बीच से क्रॉस करके इस तरह खींच देना है। देखिए, इसी तरह से आपको बस एक बार लपेटना, पेंसिल डालनी है और ऊन को इस तरह खींच दीजिए। एक तरफ बिल्कुल छोटा सा बारीक सा एक डिज़ाइन पड़ता जाएगा। ये देखिए, इसी तरह आपको पूरी पेंसिल में करना है 50 या 60 बार। मैंने टोटल 60 बार किया है। ये देखिए, इसी तरह से आपको पूरी पेंसिल में कर लेना है। आप काट लीजिए। अगर आपको एक ही उनका इस्तेमाल करना है तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऊपर रेड कलर का इस्तेमाल किया है और मैं इसे काट कर इस वाइट वाले ऊन के साथ जोड़ लूँगी। आपको इसके लिए रेड कलर थोड़ा लंबा तोड़ना पड़ेगा। हमें यहाँ पर थोड़ा लंबा धागा चाहिए और सुई में धागा डालने के बाद जो छोटे छोटे डिज़ाइन पड़े हैं हमको उसके बीच से सुई निकाल के एक हल्की छोटी सी गांठ मारनी है। आप इस तरह डिज़ाइन के बीच से सुई डालिए और रेड कलर के बीच से ही निकालिए। ये देखिए, इस तरह से एक सिंपल सी सिंगल गांठ पड़ती जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आपको पूरी पेंसिल पर जो भी हमने 60 ले लिए हैं उनमें ऐसे ही करना है। देखिए, इस तरह से ये आपको पूरी पेंसिल पर इसी तरह से करना है। आपको जब पूरी पेंसिल पर हो जाएगा तो आपको यहाँ धागा तोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि हमें इस तरह की 5 लाइनें बनानी है रेड कलर की, जिसमें से हमारी ये भी पहली लाइन कंप्लीट हुई है। तो अब हम इसे इसी तरह घुमा देंगे और इसी तरह करके 5 लाइनें हम कंप्लीट करेंगे। ये मेरी सेकंड लाइन स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, आपको सेम तरीके से 5 बार करना है। अगर आप छोटा फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप पेंसिल की जगह कोई पतली लकड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। 5 लेयर कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ गांठ मार देनी है और धागे को तोड़ देना है। इस तरह से एक मजबूत गांठ दे दीजिए और धागे को तोड़ने के बाद आपको पेंसिल से ये निकाल देना है, क्योंकि हमें अब सुई वाइट वाला जो सर्कल बने हैं उसके बीच से निकालनी है। अगर आप पेंसिल में लगे हुए ही निकालना चाहते हैं तो आप पेंसिल में लगे भी निकाल सकते हैं। मुझे ये इजी लगता है, इसीलिए मैंने पेंसिल से इसे निकालने के बाद अब मैं बीच में सुई धागा डालूँगी। ये इस तरह से आप चाहे तो पेंसिल में लगे हुए ही डालिए। मुझे निकालने के बाद ज़्यादा आसान लगता है तो मैंने इसे पेंसिल से निकालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, ये डालने के बाद अब हमें बस दोनों तरफ के धागे लेकर और गांठ मार देनी है। एक टाइट करके आप पूरा गांठ मारिए और मजबूत गांठ मारिए, डबल गांठ दे दीजिए इस तरह से। और ऊपर का जो हिस्सा नहीं जुड़ा है वाइट वाला, तो पोर्शन जुड़ गया धागे के गांठ की वजह से। रेड कलर वाला जो थोड़ा सा अलग है उसे हम सुई की हेल्प से जोड़ देंगे इस तरह से। आप यहाँ पर इसे अच्छे से जोड़कर आपको धागा काट लेना है। ये देखिए, आपका फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे अपने पिलो पर स्टिच करूँगी। मैंने देखिए उसी तरह के 2 फ्लावर बना के स्टिच किए हैं।
और इसे भी मैं स्टिच करूँगी सुई की हेल्प से। आपको पूरा सर्कल में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आमने सामने 4 बार करके अगर सुई से इसे स्टिच करेंगे तो ये मजबूती से जुड़ जाएगा। ये देखिए, अब मैं पत्ते बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। हम सिंगल सुई में धागा डालेंगे, लेकिन इसे डबल करके गांठ मारेंगे इस तरह से। और आपको जहाँ तक पत्ता चाहिए आपको सुई वहीं पर निकालनी है। आप किसी भी गोल चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिंदूर का जो डिबिया है उसका इस्तेमाल किया है। आपको जहाँ से पत्ता स्टार्ट करना है आप सुई वहाँ से निकालिए, क्योंकि हमारा पत्ता आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, पीछे की तरफ आएगा। ये देखिए, आपको इस तरह से आपको सुई आगे पीछे निकालनी है, लेफ़्ट राइट करके नहीं। एक ही सुई में आगे या आगे की तरफ नीचे की तरफ आते चाहिए सुई को। और बस इसी तरह से मैं 6 राउंड करूँगी। आप पर डिपेंड करता है, आपको अगर बड़ा पत्ता बनाना है तो आप ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कीजिए। आप 6 बार करने से जो आप मेरे पत्तों का साइज़ देख रहे हैं उस साइज़ का पत्ता बनेगा। देखिए, छः बार कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे निकाल दूँगी और सुई को कुछ दूरी पर निकालिए, बीच में डालिए इस तरह से और खींच दीजिए। ये देखिए, आपका एकदम परफेक्ट शेप में पत्ता तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आप नीचे ले जाकर गांठ मार दीजिए। ये देखिए, आप चाहें तो इसी तरह के पत्ते बनाकर भी पूरी बेल बना सकते हैं। अब मुझे कली बनानी है और मैं कली 2 कलर की बना रही हूँ, क्योंकि मेरा फ्लावर भी 2 कलर का ही है। तो इसके लिए मैं दोनों कलर के धागे एक साथ सुई में डाले हैं, रेड और वाइट। इस तरह से लीजिए। तरीका इसका कली बनाने का भी सेम ही रहेगा, बस हमने जो 6 लेयर की थी सिर्फ ग्रीन कलर की, मैं 3 लेयर करूँगी। ये 2 कलर जो मैंने रेड और वाइट यूज़ किया उसका, और बाकी की 3 लेयर मैं ग्रीन कलर की बनाऊँगी इस तरह से। ये मेरी 3 लेयर हो गई हैं। अब मैं ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी यहाँ पर। इस तरह से इसे भी 3 बार करूँगी। आप सुई का धागा थोड़ा दूर पर निकालिए और जो सर्कल बना है उसे इस तरह से खींच दीजिए। ये देखिए, हमारी कली भी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये मेरा पत्ता भी तैयार हो गया, कली भी तैयार हो गया और फ्लावर भी तैयार हो गया है। मैंने बीच में रेड वाले बिंदियों का यूज़ किया है और उसे मैंने ग्लू से चिपका दिया है। अगर आपके पास स्टोन या बटन कुछ भी होता है आप लगा सकते हैं।